हाय एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश टू लियोर्स। तो आइए आज का अपना लेसन ऑन प्रेपोजिशंस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, इट इज़ वेरी हॉट, द डॉग इज सिटिंग अंडर द ट्री। काफ़ी गर्मी है और डॉग पेड़ के नीचे बैठा है, अंडर द ट्री। द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल। बिल्ली टेबल के नीचे छुपी हुई है। माई बर्थडे इज ऑन मंडे। डेज ऑफ वीक जब आते हैं तो हम ऑन का यूज़ करते हैं। माई अंकल लिव्स इन मुंबई। द स्कूल स्टार्ट्स, टाइम के लिए हम एट का यूज़ करते हैं, एट 10 AM। यू कैनॉट सिट, आप नहीं बैठ सकते। देर इज़ डस्ट ऑन द चेयर, चेयर पे डस्ट है इसलिए आप नहीं बैठ सकते। देर इज़ ए पार्क डैश माई हाउस, नियर माई हाउस। नियर भी एक प्रपोजिशन है। द टीचर इज स्टैंडिंग डैश द स्टूडेंट्स, अमंग द स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और टीचर उनके बीच में खड़ा है, तो हम कह सकते हैं द टीचर इज स्टैंडिंग अमंग द स्टूडेंट्स। द चिल्ड्रन वर राइटिंग डैश द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम, ऑन द वॉल्स। द चिल्ड्रन वर राइटिंग ऑन द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम। द बुक इज डैश द बैग, द बुक इज इन द बैग। आई गेव अ वॉच डैश माई फ्रेंड ऑन हिज बर्थडे, आई गेव अ वॉच टू माई फ्रेंड ऑन हिज बर्थडे। शी इज़ वेरी गुड एट मैथमेटिक्स। जब हम किसी स्किल की बात करते हैं तो हम उसके लिए एट यूज़ करते हैं। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स डैश द चिल्ड्रन डैश अ बर्थडे। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स अमंग द चिल्ड्रन ऑन हर बर्थडे। बहुत सारे बच्चों के बीच में चॉकलेट्स बांटी है टीचर ने, अमंग द चिल्ड्रन ऑन हर बर्थडे। द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन क्वाइट लेट। अराइव के साथ हम हमेशा एट यूज़ करते हैं। ट्रेन पहुंची या स्टेशन पर आई, अराइव्ड एट द स्टेशन। ही इज़ टॉकिंग डैश हिज फ्रेंड ऑन द फोन राइट नाउ, ही इज़ टॉकिंग टू हिज फ्रेंड। दोस्त से बात कर रहा है, टॉक टू, टॉकिंग टू हिज फ्रेंड। द मिनिस्टर इज स्टैंडिंग डैश टू बॉडी गार्ड्स। जब कोई दो पर्सन की हम बात कर रहे हैं, उनके बीच में मिनिस्टर खड़े हैं, तो पर्सन ए पर्सन बी इन दोनों के बीच में क्यों खड़े हैं, तो हम ऐसी सिचुएशन के लिए बिटवीन का यूज़ करते हैं। दो चीज़ों के बीच में, बिटवीन, या दो पर्सन्स के बीच में। द मिनिस्टर इज स्टैंडिंग बिटवीन टू बॉडी गार्ड्स। द ट्रेन स्टार्टेड, टाइम के लिए हमने पढ़ा था एट यूज़ होता है। द ट्रेन स्टार्टेड एट 10 AM फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से चली ट्रेन 10 बजे, फ्रॉम दिल्ली। ही इज़ वेरी मच वरीड अबाउट हिज रिजल्ट। वो अपने रिजल्ट के बारे में चिंतित है, वरीड है। द किड वॉज जंपिंग ऑन द सोफा व्हेन ही फेल डाउन। बच्चा सोफे पर जंप कर रहा था जब वो नीचे गिर गया। द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। अब यहाँ पर अपॉन क्यों है? जब हम किड की बात कर रहे हैं कि वह सोफे पर जंप कर रहा है, तो वो सोफा के कॉन्टैक्ट में पहले ही है और सिर्फ अप एंड डाउन मूव कर रहा है, जंप कर रहा है। लेकिन जब कैट जंप कर रही है तो वो पहले से टेबल पर नहीं है, बाहर से आकर टेबल पर छलांग लगा रही है, इसलिए यहाँ पर हम अपॉन यूज़ करेंगे। आई रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम माई अंकल yesterday. We did not go out dash rain. We did not go out during rain. During बरसात के दौरान, जब तक बरसात चलती रही, during rain. He insisted on going there. उसने वहाँ जाने की जिद की। insist के साथ हम on लगाते हैं। He insisted on going there. He is capable dash solving difficult problems. He is capable of. capable के साथ हम हमेशा of यूज़ करते हैं। वो सक्षम है डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, कैपेबल ऑफ। द मैनेजर वॉज एंग्री डैश द एम्प्लॉयज़ फॉर बीइंग लेट। एम्प्लॉयज़ लेट थे तो मैनेजर इस बात से एंग्री था, एंग्री विद द एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ के साथ गुस्सा था। द ओल्ड मैन डाइड डैश अ हार्ट अटैक। ओल्ड मैन की डेथ हो गई हार्ट अटैक से। द ओल्ड मैन डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक। द बेबी इज शिवरिंग। बच्चा कांप रहा है। ही इज सफरिंग डैश फीवर from fever. He is suffering from fever. He is fond dash listening to music. वे म्यूजिक सुनने का शौकीन है, fond of, शौकीन। The teacher prevented the students dash making a noise. The teacher prevented the students from making a noise. Prevent from, किसी बात से रोकना। She apologized dash or mistake. Apologize for, गलती के लिए माफ़ी मांगना। उसने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी।
ही डिड नॉट एंटर द गेट एज ही वॉज अफ्रेड डैश द डॉग। अफ्रेड के साथ हमेशा हम यूज़ करते हैं ऑफ। वह गेट के अंदर नहीं गया क्योंकि वो कुत्ते से डरता था। ही वॉज अफ्रेड ऑफ द डॉग, यहाँ कुत्ते से डर गया। द बॉस वॉज प्लीज्ड डैश द एम्प्लॉय। प्लीज्ड विद, खुश होना किसी से, एम्प्लॉय से बॉस, बॉस एम्प्लॉय से खुश था। द बॉस वॉज प्लीज्ड विद एम्प्लॉय। दिस बुक इज फुल डैश पिक्चर्स, फुल ऑफ, किसी चीज़ से भरा होना, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होना किसी चीज़ की, फुल ऑफ, भरा हुआ होना। शी वॉज एबसेंट डैश स्कूल येस्टरडे, एबसेंट फ्रॉम, शी वॉज एबसेंट फ्रॉम स्कूल येस्टरडे, स्कूल से एबसेंट थी। द प्रिंसिपल हैड नो कंट्रोल डैश हर टंग एंड लैंडेड डैश ट्रबल देयरफॉर। द प्रिंसिपल हैड नो कंट्रोल ओवर हर टंग, प्रिंसिपल को अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं था। एंड देयरफॉर शी लैंडेड इनटू ट्रबल, मुसीबत में पड़ गई। ही इज़ थैंकफुल टू हिज टीचर। द मीटिंग विल स्टार्ट डैश 9 AM, एट 9 AM। टाइम के लिए हम एट का यूज़ करेंगे। ही वॉज ब्लाइंड डैश हिज ओन फॉल्ट्स, वो अपनी गलतियों को नहीं देख सकता था। ही वॉज ब्लाइंड टू समथिंग, किसी बात के प्रति अनजान होना या ध्यान न देना। ही वॉज ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट्स। द पायरेट वॉज ब्लाइंड डैश वन आई, जो पायरेट था समुद्री लुटेरा, उसकी एक आंख खराब थी या वो काना था। ही वॉज ब्लाइंड इन वन आई, ब्लाइंड इन यूज़ करता हम यहाँ पर। ही वॉज टायर्ड डैश वेटिंग फॉर हिज टर्न, वह अपनी टर्न का इंतज़ार करते करते थक गया था। ही वॉज टायर्ड ऑफ वेटिंग। ही इज़ नॉट अवेयर डैश हिज वीकनेसेस, उसे अपनी कमजोरी का नहीं पता। ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ हिज वीकनेस, अवेयर के साथ भी हम ऑफ का यूज़ करते हैं। द कमिटी कंसिस्ट्स डैश 3 एक्सपर्ट्स ऑन टैकलिंग लीगल इशूज़, कानूनी प्रॉब्लम के साथ निपटने के लिए जो कमेटी बनाई गई है, इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 एक्सपर्ट्स, वो 3 मेंबर्स एक्सपर्ट्स से मिलकर बनी है। कंसिस्ट्स ऑफ 3 एक्सपर्ट्स, मिलकर बने होना कंसिस्ट्स ऑफ। द जज अक्विटेड हिम डैश द चार्ज, अक्विट ऑफ, बरी कर देना चार्जेस से, इल्ज़ाम से, अक्विट ऑफ। द जज अक्विटेड हिम ऑफ द चार्ज। द पुलिस आर लुकिंग डैश द मैटर, लुकिंग इनटू, किसी बात की इन्वेस्टिगेशन करना, लुक इनटू। द पुलिस आर लुकिंग डैश द कल्प्रिट, मुजरिम की तलाश कर रही है पुलिस। द पुलिस आर लुकिंग फॉर द कल्प्रिट। मैनी चिल्ड्रन आर एडिक्टेड डैश प्लेइंग गेम्स ऑन द फोन, बहुत सारे बच्चों को फ़ोन पर गेम्स खेलने की लत लग गई है या आदत पड़ गई है। दे आर एडिक्टेड टू प्लेइंग गेम्स। दिस हाउस बिलोंग्स डैश एन आर्मी ऑफिसर, ये हाउस इसका है, एक आर्मी ऑफिसर का है। दिस हाउस बिलोंग्स टू, बिलोंग टू का मतलब किसका है, कौन इसका ओनर है, मालिक कौन है, बिलोंग्स टू। ही इज़ नोन डैश इज ऑनेस्टी, नोन फॉर, किस बात के लिए जाना जाता है वो, अपनी ऑनेस्टी के लिए। शी इंसिस्टेड डैश लर्निंग इंग्लिश, इंसिस्ट ऑन, जिद करना, उसने जिद की या जोर दिया कि मैंने सीखना ही सीखना है, क्या यहाँ पर इंग्लिश। शी इंसिस्टेड ऑन लर्निंग इंग्लिश, उसने इंग्लिश सीखने की बात कही कि वो सीख कर ही रहेगी, जिद की उसने सीखने की। शी इंसिस्टेड ऑन लर्निंग इंग्लिश। द ऑफिसर वॉज नॉट इंटरेस्टेड डैश लिसनिंग टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टाफ, ऑफिसर स्टाफ की प्रॉब्लम्स को नहीं सुनना चाहता था। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू, इंटरेस्टेड इन समथिंग, इंटरेस्टिंग इन लिसनिंग टू द प्रॉब्लम्स। द गार्ड्स प्रिवेंटेड हिम डैश एंटरिंग द बिल्डिंग, बिल्डिंग में एंटर होने से रोक दिया गार्ड्स ने उसे। दे प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम एंटरिंग, एंटर करने से रोक दिया, प्रिवेंट फ्रॉम यूज़ करते हैं हम। द इंसल्टेड बॉय जम्प डैश द रिवर, जिस बॉय की इंसल्ट की गई थी उसने दरिया में छलांग लगा दी। ही जम्प्ड इनटू द रिवर। शी इज़ हैप्पीली मैरिड डैश अ डॉक्टर, मैरिड टू, किसी से शादी होना। शी इज़ मैरिड टू अ डॉक्टर। ही वॉज शॉक्ड डैश द न्यूज़ बाय द न्यूज़, न्यूज़ से शॉक रह गया, उसे धक्का लगा न्यूज़ सुनकर। ही वॉज शॉक्ड बाय द न्यूज़। वेल डन आई एम प्राउड डैश यू, वेल डन आई एम प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ समथिंग, किसी बात पर गर्व महसूस करना। डोंट बी जेलस डैश योर ब्रदर्स रिचेस, अपने ब्रदर के रिचेस या पैसे से या अमीर होने से जेलस मत हो। डोंट बी जेलस ऑफ योर ब्रदर्स रिचेस, जेलस ऑफ समथिंग। आई वुड प्रीफर कॉफ़ी डैश टी, मैं चाय के बजाय कॉफ़ी लेना
प्रेफर करूँगा, आई वुड प्रेफर कॉफ़ी टू टी। प्रेफर के साथ हम हमेशा टू यूज़ करेंगे। द ट्रेन अराइव्ड डैश द स्टेशन क्वाइट लेट। ट्रेन स्टेशन पर काफ़ी लेट आई। अराइव्ड एट द स्टेशन, अराइव के साथ एट। द मैन वॉज ट्रेमलिंग डैश फियर एज ही वॉज फाउंड रेड हैंडेड। रेड हैंडेड मतलब कोई क्राइम करते हुए पकड़े जाना। द मैन वॉज ट्रेमलिंग विद फियर, डर से कांप रहा था। ही वॉज ट्रेमलिंग विद फियर बिकॉज ही वॉज कॉट रेड हैंडेड, क्योंकि उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया था। द मैनेजर इमीजिएटली अग्रीड डैश द प्रपोजल। अग्री करना किसी बात से, अग्री टू समथिंग। द मैनेजर इमीजिएटली अग्रीड टू द प्रपोजल। मैनेजर ने प्रपोजल को इमीजिएटली मान लिया, वो उससे सहमत था, एग्रीड टू द प्रपोजल। दिस डायरेक्टर इज फेमस डैश मेकिंग एक्शन मूवीज। यह डायरेक्टर एक्शन मूवीज बनाने के लिए फेमस है, फेमस फॉर समथिंग। ही इज फेमस फॉर मेकिंग एक्शन मूवीज। ही इज बिजी डैश इज ऑफिशियल वर्क। वो अपने ऑफिस के काम में बिजी हैं। बिजी विद हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इनके बजाय। द बॉस, ही इज बिजी विद हिज ऑफिशियल वर्क। शी केप्ट बिजी डैश द किड्स ऑल डे। शी केप्ट बिजी विद द किड्स ऑल डे। वो सारा दिन बच्चों के साथ बिजी रहती थी, बिजी विद, नॉट बिजी इन। माई शर्ट इज डिफरेंट डैश योर्स। मेरी कमीज़ आपकी कमीज़ से अलग है, डिफरेंट फ्रॉम। माई शर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स। ही वॉज चार्ज्ड डैश मर्डर। उस पर मर्डर का चार्ज लगा था, इल्ज़ाम लगा था, चार्ज विद। ही वॉज चार्ज्ड विद मर्डर। ही डाइड डैश कॉलरा। उसकी कॉलरा से मृत्यु हुई। ही डाइड ऑफ। फिजिकल इंटरनल वीकनेस से या प्रॉब्लम से मरना, डाई ऑफ। ही रैन 2 किलोमीटर्स एट अ स्ट्रेच। वह 2 किलोमीटर लगातार भागा। एंड वॉज डाइंग डैश थर्स्ट देयरफॉर। और वो प्यास से मर रहा था या उसे बहुत प्यास लगी थी, डाइंग ऑफ थर्स्ट। ही डाइड डैश एन एक्सीडेंट। वो एक एक्सीडेंट से मरा। ही डाइड फ्रॉम एन एक्सीडेंट। डाई ऑफ हम वहाँ यूज़ करते हैं जब हम इंटरनल वीकनेस, बॉडीली वीकनेस की बात करते हैं, और डाई फ्रॉम किसी रीज़न से, एक्सटर्नल रीज़न से। एक्सटर्नल रीज़न के लिए हम डाई फ्रॉम यूज़ करते हैं। ही डाइड डैश एक्सेसिव स्मोकिंग और ड्रिंकिंग। ज़्यादा स्मोकिंग से या ज़्यादा विस्की पीने से उसकी मृत्यु हो गई। ही डाइड फ्रॉम, एक्सटर्नल रीज़न है, बॉडीली वीकनेस नहीं है, यहाँ इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है, बाहर से प्रॉब्लम क्रिएट की गई है, डाइड फ्रॉम। अ नाइफ इज़ टू कट विद। चाकू किस लिए होता है? किसी चीज़ को काटने के लिए, टू कट विद। कट के साथ हम विद यूज़ करते हैं हमेशा। नाउ कट द केक विद अ नाइफ। द हंटर एम्ड डैश द बर्ड। निशाना, पॉइंटेड निशाना किसी चीज़ पे साधना, एम एट। द हंटर एम्ड एट द बर्ड। शिकारी ने पक्षी पर निशाना लगाया। ही इज़ एमिंग डैश IAS सर्विस। वो IAS सर्विस का एम रख कर चल रहा है, एमिंग फॉर। जब लॉन्ग रन में हम कोई एम रख के चल रहे हैं तो हम कहते हैं एम फॉर, उसका ये टारगेट है। यहाँ पर इमीडिएट कोई पॉइंटेड टारगेट नहीं है, लॉन्ग टर्म टारगेट है। द मिनिस्टर इज़ एमिंग बेटर सिविक कम्युनिटीज़ इन द एरिया। एमिंग फॉर बेटर सिविक कम्युनिटीज़, उनका यहाँ पे टारगेट है कि आने वाले टाइम में वो अच्छी सिविक कम्युनिटीज़ क्रिएट कर देंगे, फैसिलिटीज़ क्रिएट कर देंगे एरिया में रहने वाले लोगों की। द चिल्ड्रन लाफ्ड डैश द बैगर। बच्चे भिखारी पर हंस पड़े, दे लाफ्ड एट द बैगर। इट इज़ बेटर टू लाफ डैश दैन टू लाफ डैश अदर्स। इट इज़ बेटर टू लाफ विद, लोगों के साथ मिलके हंसना, लाफ विद, ज़्यादा अच्छा है दैन टू लाफ एट अदर्स, कि इसके बजाय कि हम दूसरों पे हंसें, लाफ एट। द कैट जम्प्ड डैश द वेल। बिल्ली ने कुएं में छलांग लगा दी, जम्प्ड इनटू। यहाँ पे एक्शन हो रहा है, एक्सटर्नल एक्शन, बाहर से कुएं के अंदर बिल्ली जंप कर रही है, इसलिए इनटू। अगर पहले से कोई चीज़ अंदर है तो इन, जैसे कि यहाँ पर है अगले सेंटेंस में, द बुक इज़ इन द बैग। यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है, बुक पहले से ही बैग में, तो इन। और द कैट जम्प्ड इनटू द वेल में कैट बाहर से जंप कर रही है, एक्शन बाहर से अंदर की ओर हो रहा है। शी पुट हर बुक इनटू द बैग। यहाँ पर बुक, लड़की बुक को बैग में रख रही है, एक्शन हो रहा है, लड़की बुक को बैग में डाल रही है, पुटिंग हर बुक इनटू द बैग। द टीचर वॉज ऑलरेडी देयर इन द क्लासरूम। ऑलरेडी का मतलब टीचर पहले से ही क्लासरूम के अंदर है, तो इन। आई वेंट डैश द रूम, आई वेंट इनटू द रूम। दोनों में फिर वही डिफरेंस है, टीचर पहले से ही क्लास में तो इन द रूम, अगर कोई रूम के अंदर जा रहा है एक्शन करा तो इनटू द रूम, आई वेंट इनटू द रूम। दे वेंट डैश द मार्केट टुगेदर। वे मार्केट इकट्ठे गए, दे वेंट टू द मार्केट, कहीं जाना, किसी प्लेस तक पहुंचना, गो टू।
तो यहाँ पे दे वेंट टू द मार्केट टुगेदर। द थीफ वॉज हाइडिंग डैश द ट्री। थीफ पेड़ के पीछे छुपा था। द थीफ वॉज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री, बिहाइंड पीछे। ही वेंट टू शिमला डैश ट्रेन। ही वेंट टू शिमला बाय ट्रेन। जब हमने मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करनी हो कि कैसे गया, कौन सी गाड़ी से, तो हम बाय का यूज़ करते हैं। शी वेंट टू शिमला, ही वेंट टू शिमला बाय ट्रेन। आई एक्सीडेंटली ड्रॉप द कीज डैश द ट्रेन, ऑन द ट्रेन। अचानक मैंने चाबी ट्रेन में छोड़ दी, ऑन द ट्रेन। जब हम लोकेशन की बात करेंगे तो ऑन द ट्रेन, और अगर हम मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें तो बाय ट्रेन। आई एम डैश द कार राइट नाउ। छोटी व्हीकल्स जिसमें हम बैठ सकते हैं, चल फिर नहीं सकते, जैसे ट्रेन में हम आगे से पीछे मूव भी कर सकते हैं, चल सकते हैं, वैसी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए हम ऑन यूज़ कर सकते हैं। जैसे ऑन द ट्रेन, ट्रेन में हम मूवमेंट कर सकते हैं, चल फिर भी सकते हैं, चल फिर सकते हैं। जबकि कार में हम सिर्फ एक जगह बैठ सकते हैं। ऐसे क्लोज स्पेसेस या कम जगहों के लिए हम इन का यूज़ करते हैं। आई एम इन द कार राइट नाउ, अभी मैं कार में हूँ। कार में आप कहीं जा रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम इन द कार। और अगर हम यहाँ पर ऑन द कार कहेंगे तो वो कार की छत पर हो जाएगा, जो कि इनकरेक्ट होगा। आई लेट यू नो व्हेन आई एम डैश द ट्रेन। मैं आपको बता दूंगा जब मैं ट्रेन में हूँगा, व्हेन आई एम ऑन द ट्रेन। ही वॉज शॉक्ड डैश द क्रूअल ट्रीटमेंट। ही वॉज शॉक्ड एट द क्रूअल ट्रीटमेंट। ही वॉज शॉक्ड डैश न्यूज़ ऑफ डेथ ऑफ हिज अंकल। उसके अंकल की डेथ की न्यूज़ सुनकर उसे शॉक लगा। ही वॉज शॉक्ड बाय द न्यूज़, शॉक्ड बाय द न्यूज़, शॉक्ड बाय समथिंग एंड शॉक्ड एट सम बिहेवियर। क्रूअल ट्रीटमेंट उसे मिला, उसे क्रूअल बिहेवियर दिखाया गया तो उसे शॉक लगा, शॉक्ड एट द क्रूअल ट्रीटमेंट। और यहाँ पर शॉक्ड बाय द न्यूज़, शॉक्ड बाय समथिंग। वाई डू यू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। क्राई ओवर का मतलब जिस बारे में आप कुछ नहीं कर सकते उस बारे में चिंता करना या दुखी होना। क्राई ओवर, ओवर हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जो इवेंट हो चुकी है और उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। रवि इज सीनियर डैश दीपक। रवि दीपक से सीनियर है। सीनियर के साथ हमेशा टू लगाते हैं हम। मिस्टर शर्मा इज जूनियर डैश रवीश, जूनियर टू सीनियर टू हमेशा। द कारपेंटर कट हिज फिंगर डैश अ सॉ। कारपेंटर ने आरी से अपनी उंगली काट ली। ही कट हिज फिंगर विद द सॉ, आरी से। बीवेयर डैश द डॉग, बीवेयर ऑफ द डॉग, कुत्ते से सावधान। बीवेयर के साथ हमेशा ऑफ लगाते हैं हम। बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, जेब कतरों से सावधान। आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, टू एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम समवन। आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। आई गो टू स्कूल डैश फुट, ऑन फुट, पाँव के ऊपर चल के जाते हैं, यहीं से याद रखेंगे ऑन फुट। शी गोज टू स्कूल, हमने बात की थी मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट की, बाय कार। डोंट बी प्राउड डैश योर वेल्थ, अपने पैसे पे घमंड मत करो। डोंट बी प्राउड ऑफ योर वेल्थ। ही हैज़ बीन डिसमिस्ड डैश सर्विस, उसे सर्विस से निकाल दिया गया है, डिसमिस्ड फ्रॉम। ही इज ब्लेस्ड डैश गुड हेल्थ, ब्लेस्ड विद, ही इज ब्लेस्ड विद गुड हेल्थ। मे गॉड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ, आप विश करें किसी को, मे गॉड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ। भगवान आपको अक्ल दे, मे गॉड ब्लेस यू विद विजडम। माई फादर डील्स डैश शुगर, मेरे पिताजी चीनी का व्यापार करते हैं या चीनी बेचते हैं। ही डील्स इन शुगर। आई डोंट एग्री डैश यू डैश दिस मैटर, आई डोंट एग्री विद यू, एग्री विद सम पर्सन ऑन दिस मैटर, ऑन समथिंग। आई डोंट एग्री विद यू ऑन दिस मैटर, किसी पर्सन से एग्री करना एग्री विद, और किसी चीज़ पर एग्री करना एग्री ऑन। दिस बुक बिलोंग्स डैश गोपाल, ये बुक गोपाल की है। दिस बुक बिलोंग्स टू, किसी का ओनर होना किसी चीज़ का, बिलोंग्स टू, दिस बुक बिलोंग्स टू गोपाल। द स्टेशन मास्टर बिलोंग्स डैश चंडीगढ़, स्टेशन मास्टर चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। ही बिलोंग्स टू चंडीगढ़, किसी जगह का वासी होना या रहने वाला होना। दोज टॉयज़ बिलोंग डैश दैट अलमीरा, ये टॉयज़ अलमारी से निकाले हैं, अलमारी में रखे जाते हैं जनरली, अगर तो हम उस केस में यूज़ करते हैं इन, बिलोंग इन। दीज टॉयज़ या दोज टॉयज़ बिलोंग इन दैट अलमीरा, इनको वहीं पर रखो क्योंकि ये हम अलमारी में रखते हैं। दीज टॉयज़ बिलोंग इन दैट अलमीरा। ट्रूथफुल मैन आर नॉट अफ्रेड डैश एनीवन, सच बोलने वाले या सच्चे लोग किसी से नहीं डरते। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन। दे अराइव्ड द रेलवे स्टेशन अर्ली, दे अराइव्ड एट द रेलवे स्टेशन, कहीं पर पहुंचना, अराइव एट सम प्लेस। द चाइल्ड
हिड हिमसेल्फ डैश द टेबल, बच्चे ने अपने आप को छुपा लिया अंडर द टेबल, टेबल के नीचे वो छुप गया अंडर द टेबल। आई शैल सी यू डैश मंडे, आई शैल सी यू ऑन मंडे फॉर डेज ऑफ वीक। ही इज़ वेल वर्स्ड डैश म्यूजिक, वो वेल वर्स्ड है, एक्सपर्ट है किसमें, म्यूजिक में, इन म्यूजिक, ही इज़ वेल वर्स्ड इन म्यूजिक। आई होप आपको ये प्रेपोजिशंस अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।